This is a sample paper solved for class 5 EVS final exam. ये एक सैम्पल पेपर है जिसको कि मैंने सॉल्व किया हुआ है वो क्लास 5 EVS के फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि राइट एनी 2 कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। ऐसे 2 कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स बताइए जो कि इंडिया में ज़्यादातर दिखती है। आंसर 2 कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स आर हैवी लोन, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। ने पढ़ा था लेसन में कि बहुत लोन होने की वजह से फार्मर अपने ज़मीन नहीं रख पाती है और जो मुकदम है वो ले लेता है उनकी ज़मीन, और लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। जो इरिगेशन यानी कि जो द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स और फील्ड्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। पानी चाहिए होता है, आपको पता है, खेती करने के लिए, और जो प्रोसेस होती है पानी की सप्लाई, सिंचाई की, उसी को इरिगेशन कहते हैं। ओके, नाउ डिफाइन द टर्म। ऐसे 2-3 टर्म मैं लाई हूँ जिससे कि आप डिफाइन करेंगे, जैसे कि कारावान जो कि हमें मिला था लेसन में, हाउस विथ व्हील्स जो कि पहियों में होती है घर, माइग्रेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से एक जगह में ना रहकर एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाना, लोन, टू बोरो इन इंटरेस्ट, लोन यानी कि कोई भी चीज़ जब हम दूसरों से उधार में लेते हैं, एजेंट हु लैंड मनी, एजेंट हमने लेसन में एजेंट जो पैसा देते हैं फार्मर्स को, उस एजेंट के बारे में ही पढ़े थे। तो ये सब आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको एजुकेशंस के वीडियोस मिलते रहें। और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया, मेरा चैनल है लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मुकद्दम इन द लाइफ ऑफ पुअर विलेज पीपल। अब तीसरा क्वेश्चन है कि मुकद्दम के बारे में हमने लेसन में पढ़ा था, तो उसका रोल क्या होता है, वो मुकद्दम करता क्या है एक्चुअल में। आंसर, मुकद्दम इज़ एन एजेंट हु लैंड मनी टू द पुअर विलेज पीपल। मुकद्दम जो होता है वो एक एजेंट होता है जो गरीब गांव के लोगों को मनी उधारी में देता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन ऑफ कम्युनिटीज दैट आर ऑन द मूव। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो कम्युनिटीज़ हमने पढ़े थे कि जो पुअर फार्मर्स हैं वे माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वे भी साथ में चले जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई जो है वो रुक जाती है। उनकी पढ़ाई ना रुके इसके लिए हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। आंसर, फॉर सच चिल्ड्रन द एजुकेशनल वॉलंटियरिंग कैंप्स आर यूजफुल और पेरेंट्स कैन प्रोवाइड प्राइवेट ट्यूशंस इफ अफोर्डेबल। एक तो गवर्नमेंट जो है वॉलंटियरिंग कैंप्स जो है जिसमें बिना पैसे के ही, बिना फीस के ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, ऐसा कुछ कैंप कर सकते हैं। दूसरा, तो अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए तो प्राइवेट ट्यूशन लगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन दामजी भाई एंड हसमुख। तो हमने पढ़ा था कि दामजी भाई और हसमुख 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग तरीक़ों से खेती करते हैं, 2 अलग अलग जनरेशन के। आंसर, 2 डिफरेंसेस बिटवीन दामजी भाई एंड हसमुख आर। इस तरह से 2 कॉलम बना के, एक में दामजी भाई दूसरे में हसमुख लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट वाइज लिखेंगे, ही यूज्ड टू फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। जो दामजी भाई हैं वो जो पुराने ज़माने की मेथड को ही अप्लाई करते थे खेती करने के लिए। हसमुख, ही यूज मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। और हसमुख भाई जो है वो मॉडर्न मेथड से खेती करते थे। नंबर 2 पॉइंट इज, ही यूज टू ग्रो क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। दामजी भाई जो है जिस सीजन में जिस क्रॉप को उगाना चाहिए वही करते थे। ही यूज टू ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। और हसमुख जो है वो अलग अलग टाइप के वेजिटेबल और ग्रेन का भी खेती करते थे। तो इन क्वेश्चन से आपकी पूरी लेसन जो है एक बार रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोटोन प्लांट्स। क्रोटोन प्लांट्स किसे कहते हैं। आंसर, क्रोटोन इज अ स्मॉल श्रब यूज्ड एज अ लैंडस्केप प्लांट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ये जो है क्रोटोन जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि सजाने के काम आती है। आप गूगल में सर्च करके क्रोटोन के बारे में और ज़्यादा भी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द स्पेशल डांस ऑफ मिजोरम।
Kalam is the folk dance of Mizoram. Write 2 habits each which are similar to your family members. अब हम लोग जो मैंडल्स लॉ के बारे में पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, तो आपके फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह से जंबल क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। आपका जो फैमिली से हमें कुछ ट्रेट्स आती है, कुछ पर्सनालिटीज़ में हमें देखने में, चेहरे से या किसी से हमें बता सकता है कि हाँ ये इस घर की है, इसके मम्मी ये है, वो फादर है। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे का और मेरे मम्मी पापा के चेहरे में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर होती है, तो उसी के बारे में पूछा गया है। लेकिन इसमें पर्सनालिटीज़ या ट्रेट्स के बारे में नहीं बल्कि हैबिट्स के बारे में, हमारे में अपने पेरेंट्स से कुछ हैबिट्स भी आती हैं। जैसे कि मेरे हंसने का स्टाइल मम्मी से आया है, बातें बोलने का स्टाइल मम्मी की है, और फादर से आर्ट करने का और स्मार्टनेस का। तो इसी तरह से आप लोग का भी आंसर अलग अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन झूम फार्मिंग एंड भास्कर भाईज वे ऑफ फार्मिंग। हमने पढ़ा था झूम फार्मिंग में क्या होता है, इसमें सिमिलैरिटीज एक ही थी कि इन बोथ द मेथड्स दे आर यूजिंग नेचुरल मैन्योर। झूम फार्मिंग में भी और भास्कर भाईज के फार्मिंग में भी वे लोग मैन्योर जो है वो नेचुरल ही यूज़ कर रहे थे। नेचुरल मैन्योर के अलावा कौन सी मैन्योर होती है? हाँ, फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और जो डिफरेंसेस हैं, इन झूम फार्मिंग वीड्स आर बर्न्ड इन द फील्ड एंड एशेज आर मिक्स्ड विद सॉइल। द एशेज एक्ट लाइक मैन्योर। झूम फार्मिंग में एक सीज़न में खेती की जाती है, अलग अलग पहाड़ों में करते हैं। जिस पहाड़ में खेती करते हैं उस समय क्या करते हैं कि जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसे काट के फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर जला देते हैं, और उसमें जो एशेस निकलती है, राख निकलती है, वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है और वही मैन्योर का काम करती है। और झूम फार्मिंग में और क्या होता है? द फील्ड इज लाइटली डग अप नॉट प्लाउड। बिल्कुल हल्के से, सिर्फ कुदाली से ही डगअप करते हैं, हल जोतने का नहीं ज़रूरत होती है। और जो भास्कर भाईस फार्म है उसमें भास्कर भाई यूज़ प्लांट वेस्ट टू प्रिपेयर मैन्योर। मैन्योर झूम फार्मिंग में राख की बनाई जा रही थी, भास्कर भाई के फार्म में मैन्योर जो है वो प्लांट वेस्ट का हो रहा था। मीन्स जो भी हमारे घर में प्लांट वेस्ट निकलते हैं, सब्जियों की छिलके वगैरह, और फिर जो भी प्लांट वेस्ट गार्डन में निकलती हैं, अनवांटेड प्लांट्स वगैरह का भी, उसे एक पिट में यानी कि गड्ढे में डालकर उसको एक प्रोसेस किया जाता है। एक लेयर डालने के बाद थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं, थोड़ा सा गोबर डालते हैं, फिर दूसरी लेयर डालते हैं। इस तरह से जो मैन्योर बनती है, और उसी मैन्योर से खेती करते थे भास्कर भाई। He also adds earthworms to make the compositing process faster. जो प्लांट वेस्ट के साथ साथ उसमें कुछ अर्थवॉर्म भी, केंचुए भी डाल देते हैं ताकि कंपोजिटिंग जो है उसे सड़ने की प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाए। कैसे सड़ती है? वो केंचुए जो है वो खाने लग जाएगी सब्जियों को, और इससे क्या होगा कि वो जल्दी पचने लग जाएगा। What are traits? Now हम लोग traits के बारे में अगर आपको पूछते हैं, traits are the qualities from parents that forms part of our character or personality. traits जो होती है वो कुछ पेरेंट्स से मिली हुई क्वालिटीज़ होती है जो कि हमारे कैरेक्टर या फिर पर्सनैलिटी में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम मदर ब्लैक आइज, कर्ली हेयर, फेस एंड टीथ। मेरा जो है ट्रेट, मम्मी की ब्लैक आइज़ मुझे मिली है, मेरे फादर की ब्लैक आइज़ नहीं ब्राउन आइज़ है, लेकिन मेरा मम्मी का आइज़ मिला है। और कर्ली हेयर, मम्मी के कर्ली हेयर है, फादर के स्ट्रेट हेयर है, मुझे कर्ली हेयर है। फेस देख के सभी बता देते हैं हाँ ये इसकी बेटी है। और तिथ जो है, तिथ का शेप वगैरह सब मम्मी से मिलता है, जुलता है। और फ्रॉम फादर फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मार्टनेस, इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ जो है वो फादर से भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड ऑन विच प्लांट डिड मैंडल डू हिज एक्सपेरिमेंट। हमने लेसन में पढ़ा था कि मैंडल ने जो है एक मॉनेस्ट्री में, मैंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट इन अ मॉनेस्ट्री, ही हैज़ डन एक्सपेरिमेंट ऑन ए पी प्लांट।
तो बड़े होने के बाद आपको मैंडल लॉ भी मिलेगा, लेकिन अभी क्लास 5 में इतना ही आपके लिए इनफ है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एज रिलेटेड और ड्यू टू ओल्ड एज। जब बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं हमारे बॉडी में, तो ऐसे कोई 2 प्रॉब्लम्स बताइए। एक तो हियरिंग लॉस, कान से कम सुनाई देने लगती है। दूसरा आई साइट प्रॉब्लम, हमें आंखों में भी थोड़ी सी परेशानी आने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन मेकिंग योर आइडेंटिटी? कौन कौन से फैक्टर्स आपकी आइडेंटिटी आपकी पहचान को बनाती है? Answer, this is a very important question. Some traits or habits we get from our family and from external society, loved ones, ethnicity, race, culture, location, opportunities, media, interest, appearance, self-expression, etc. कुछ जो ट्रेट्स और हैबिट्स है हमें अपनी फैमिली से मिलती है, हमारी जो सोसाइटी में हम रहते हैं उससे मिलती है, हमें जो प्यार करते हैं उससे मिलती है, हमारी कल्चर, हमारी लोकेशन, हर किसी से हमें कुछ ना कुछ हैबिट्स या ट्रेट्स मिलती है। एट टाइम्स आवर एबिलिटी चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज। हर समय हमारी एबिलिटी एक जैसा नहीं रहता है, कुछ बीमारी के कारण या फिर ओल्ड एज के कारण भी हमारी एबिलिटी चेंज होती है। ऑल दीज टुगेदर मेक आवर आइडेंटिटी, और ये सभी मिलकर ही हमारी आइडेंटिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बीमार जो है जेनेटिकली आती है बच्चों में, तो जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो, ये सब बीमारियाँ, और भी कुछ बीमारियाँ हैं जो कि जेनेटिकली पेरेंट्स के होने के बाद बच्चों पे आ सकती है। द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। हम सभी को पता है कि अर्थ जो है वो राउंड है, ग्लोब की जैसा, लेकिन हम गिर क्यों नहीं जाते हैं फिर? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है उसी की वजह से हम नहीं गिरते हैं। और अभी जो है ऑन द मूव अगेन को हम फिर से रिवाइज करेंगे। डिड ऑल द फार्मर्स इन धानुस विलेज हैव देयर ओन लैंड? क्या धानु के विलेज में हर किसी का पास लैंड थी, जमीन थी? नो, ऑल द फार्मर्स इन धानुस विलेज डिडंट हैव देयर ओन लैंड, सम ऑफ देम वर्कड ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स। कुछ फार्मर्स के पास नहीं थी और वे बड़े बड़े फार्मर्स के, जहाँ जिनके पास बहुत ज़मीन हुआ करती थी, उनके यहाँ काम करते थे। ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुस फैमिली गेट वर्क इन द विलेज? धानु की फैमिली कौन से टाइम में विलेज में ही काम मिल जाता था? धानुस फैमिली गेट्स वर्क इन द विलेज टिल दशहरा फ्रॉम बिफोर द रेनी सीजन। रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले दशहरा तक उन्हें काम मिल जाता था। They do not get work during the remaining 6 months when there is no rain. रेनी सीजन में मिल जाता था दशहरा से पहले तक में, जब रेनी सीजन बनी रहती है, और रेनी सीजन के बाद जो है बारिश होना बंद हो जाता है दशहरे के बाद, तो तब उन्हें काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि धानु के विलेज में इरिगेशन का यानी कि सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। डू यू नो ऑफ एनी फैमिलीज लाइक धानुस who have to leave their villages for months in search of work? क्या आप किसी को जानते हैं धानु के फैमिली की जैसा कोई फैमिली जिन्हें अपने गांव से बहुत दूर रहना पड़ता है काम की खोज में? Answer may be yes or no. Yes, I know 2 families in my Nani's village who have to leave their villages for months in search of work. Next question, if people in Dhanu's village did not leave the village in search of work, what difficulties would have faced in their own village? अगर काम की खोज में वे लोग नहीं निकल जाते तो उन्हें उनके गांव में क्या डिफ़िकल्टीज मिल सकती थी? Answer, if people in Dhanu's village did not leave the village in search of work, they would face many difficulties, like they would not be able to get enough money to get their food, other household articles to live, or would not be able to afford the children's school fees, etc. अगर धानु की विलेज में काम नहीं करते और
और विलेज से अपने गांव को छोड़ के भी नहीं जाते काम के तलाश में, तो उन्हें ना ही पैसे मिलते, नहीं खाना लत्ता कुछ नहीं मिल पाता। क्वेश्चन नंबर 5, इन धानोस विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज नो रेन। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर? हाउ? हमने पढ़ा है कि धानु के विलेज में कोई भी फार्मिंग नहीं होती है क्यों, जब रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती है। तो बिना बारिश के भी क्या खेती किया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स, अभी मैंने बताया भी था कि यस, फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द वेरियस न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई के कई सारे मेथड नए नए आ गए हैं, उसके यूज से हम लोग बिना बारिश के भी पानी हमें मिल सकती है खेती के लिए, जैसे कि बाय यूजिंग ट्यूब वेल्स, कैनल्स, व्हील ऑफ वाटर लिफ्टिंग एक्सेट्रा। ये सब अगर आप में से किसी ने देखा है ट्यूबवेल को या कैनल्स को, नालों को, बड़े बड़े जो खेतों के बीच से होके गुजरते हैं, या फिर पानी चलने वाला जो व्हील होती है, एक पहिए से ऐसे घूमती रहती है और पानी छिड़कती रहती है। Next question. Dhanu's family and many other from the village go far away for work, but some people stay back in the village. Why does this happen? लेकिन कुछ लोग रह जाते थे, क्यों? Answer. When Dhanu's family and many others from village go far away for work, जब चले जाते थे कई सारे लोग काम के खोज में, some people stay back in the village in order to protect and take care of their houses and other household valuables. कुछ लोग रह जाते थे ताकि वे अपने घरों की और घर के कुछ वैल्यूएबल सामानों की रक्षा कर सके। When Dhanu and other children leave the village for 6 months, what happens in the village? जब धानु और अदर चिल्ड्रन अपने गांव को छोड़ के चले जाते थे तो क्या होता था? Answer. When Dhanu and other children leave the village for 6 months, only the children of the big farmers study in the village school. तब स्कूल में जो है सिर्फ बड़े बड़े जिनके पास खेत थे, जो अमीर थे, उनके बच्चे ही स्कूल जाते होंगे। Next question. What arrangements are made at your home for old and unwell family members when everyone goes for work? अब आप लोगों के घर में अगर कोई एजेड पर्सन है, बूढ़े आदमी हैं, या फिर कोई बीमार है, तो उनके लिए आप लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं? आंसर. At our home, when everyone goes for work, the female members usually remain at home to take care of the old and unwell families. Ladies जो होती हैं वो ज़्यादातर घरों में रहती हैं ताकि वे देखभाल कर सके अपने बुजुर्गों की और अगर कोई बीमार है उसकी भी। और sometimes a maid सर्वेंट इज अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस। कभी कभी हम लोग एक कोई नौकर भी रख लेते हैं। Why does mommy wish that Dhanu should go to school for the whole year and study? अब जो धानु की मामी जी हैं वे चाहती थी कि धानु जो है पूरा साल भर स्कूल जाए। क्यों? Mommy wished Dhanu should go to school for the whole year and study so that he can study well and get a good job and work independently. क्योंकि मामी जी चाहती थी कि धानु अगर गांव में ही रहे और पूरा साल स्कूल जा पाए तो वो अच्छे से पढ़ सकता है, कुछ बड़ा आदमी जाके बन सकता है, ताकि वो अच्छा नौकरी उसे मिल जाए। He could become a rich person and earn a good reputation in society and should not suffer like his families. वो थोड़ा बड़ा आदमी बन जाए और उसके एक रेपुटेशन बन जाए, और वह जो है इस अभी जो उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है वैसा ना करना पड़े। Question number 10. What happens when you are not able to go to school for a long time? कभी कभी क्या हो जाता है कि हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत दिनों तक हम लोग नहीं निकल पाते हैं घर से।
तो स्कूल नहीं जा पाते हैं तो कैसा लगता है? इफ़ वी आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल। हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हमारा नाम काट दिया जाएगा। Question number 11. Dhanu has to go with his village people to other place. Can there be some arrangements during that time so that Dhanu continues his studies? What kind? उसको गांव से न जाकर घर में रहने का मिल सकता था क्या? अगर मिल सकता था तो कैसे? Yes, when Dhanu has to go with his village people to other places, there he can go to any nearby school. जो वहाँ दूसरी जगह में चला जाता था तो वहाँ जाके भी वो तो नियरबाई किसी स्कूल में जा सकता था ताकि उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। If there are many such children, then small classes can be conducted under the trees. और इसी तरह के अगर कई सारे बच्चे होते तो छोटे छोटे जो क्लासेस हैं वो भी किसी पेड़ के नीचे ही कंडक्ट कर सकते हैं। डू यू नो ऑफ एनी जॉब्स वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स? अगर आप किसी को जानते हैं जो कि अपने कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए घर से बहुत दूर रहते हैं, ऐसा कोई जॉब जानते हैं? There can be many other jobs work for which people have to stay away from their families for many months, such as people who work in defense services, जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, असम राइफल्स, BSF, वो जवान जो होते हैं वो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं। स्टूडेंट्स हु स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं वो भी अपनी फैमिली से बहुत दिनों तक दूर रहती है। सम पीपल आर इन सर्विस और एंगेज्ड इन बिजनेस, हो सकता है कहीं दूसरी जगह कोई सर्विस कर रहा हो तो भी वो एंगेज रहता है। पीपल हु गो ऑन पिलग्रिमेज और फॉर टूरिज्म, घूमने जाता हो, हज में जाता हो तो भी घर से बहुत दूर रहते हैं। Next question. What are the similarities and differences in the lives of different kinds of farmers? There are many similarities and differences in the lives of different kinds of 13 number question. What are the similarities and differences in the lives of different kinds of farmers? There are many similarities and differences in the lives of different kinds of farmers. Some similarities are most of the farmers are fully dependent on the farms to earn their living. ज़्यादातर farmers जो हैं वो अपनी living के लिए खेती में ही बिल्कुल डिपेंडेंट है। इन मोस्ट केसेस ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर एंगेज इन फार्मिंग, ज़्यादातर फार्मर्स के फैमिली मेम्बर्स फार्मिंग में ही एंगेज होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन रेन्स फॉर द फार्मिंग, और ज़्यादातर फार्मर इंडिया में जो हैं वो रेन यानी कि बारिश पर ही निर्भर करते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू बोरो अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू गेट गुड मशीन्स फॉर द फार्म्स। अच्छी मशीन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें बहुत लोन लेनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, ज़्यादातर खेती करने वाले फार्मर्स इलिटरेट है, मीन्स पढ़े लिखे नहीं हैं। मोस्ट ऑफ देम फॉलो द सेम बेसिक मेथड्स फॉर फार्मिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा। और ज़्यादातर फार्मर इंडिया में जो है वो फार्मिंग के लिए या फिर इरिगेशन के लिए एक जैसा ही मेथड यूज़ करते हैं। डिफरेंसेस, some of them have their own lands and some are so poor that they have to work on others land. Differences कुछ फार्मर में पाई जाती है कि कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपने ही ज़मीन में खेती करते हैं और कुछ जो है वो दूसरों की ज़मीन में करते हैं। Number 2, some are working in rainy weather conditions but some are totally deprived of rains and have to survive in drought condition. कोई सिर्फ बारिश के में डिपेंड करके खेती करते हैं और कोई बिल्कुल सूखे कंडीशन में रहते हैं, वहाँ पे भी उन्हें खेती करनी पड़ती है। They saw different varieties of seeds depending upon the climatic condition and their places. और जो अलग अलग जगह में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और अलग अलग तरह के सीड्स का खेती करते हैं। Some follow the old traditional methods of seed growing, irrigation, etc. and some adopt new methods. कुछ old traditional method ही यूज़ करते हैं seed growing, irrigation आदि के लिए, और कुछ नए नए machines का यूज़ करते हैं, नए नए method का यूज़ करते हैं। So this is enough. This is for revision.
आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं इसी तरह से आपकी रिवीजन कराते रहूँगी। आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं एजुकेशन के वीडियो अगर डालती हूँ तो आपको मिल जाया करे। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।